Assalamualaikum dear students and viewers। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये फिज़िक्स 11 के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, let us take a plane ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है और ओरिजिन पे एक डॉल है। अब हम इस डॉल पे डिफरेंट एक्सेस से फोर्स लगाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब फोर्स जो है इस डॉल पे अलोंग वाई एक्सेस लगाई जाती है, ये डॉल है और इस पे फोर्स जो है अलोंग वाई एक्सेस लगाई जा रही है। और ये डॉल जो है ये फोर्स ओनली अलोंग एक्स एक्सेस फील करेगी और अलोंग वाई एक्सेस जो है ये फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। फोर्स जो है अलोंग एक्स एक्सेस ज़ीरो होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब इस पे फोर्स अलोंग एक्स एक्सेस लगाएंगे, यानी जब फोर्स जो है वो अलोंग एक्स एक्सेस लगाते हैं तो ये डॉल जो है ये फोर्स सिर्फ अलोंग एक्स एक्सेस ही फील करेगी और ये फोर्स जो है अलोंग वाई एक्सेस क्या होगी, ज़ीरो होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब इस डॉल पे फोर्स जो है लगाई जाए एक्स वाई प्लेन से मिडल में, यानी ये डॉल है और इस पर एक्स वाई प्लेन में मिडल से ये फोर्स है ये लगाई जा रही है। ये पहले लॉन्ग वाई एक्सेस थी, फिर लॉन्ग एक्स एक्सेस हमने लगाई। अब इस पे फोर्स जो है हम मिडल से लगा रहे हैं, ये एक्स वाई जो प्लेन है इसके मिडल से लगा रहे हैं। तो इस पर कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही होगी और कुछ वर्टिकल फोर्स लग रही होगी। यानी इस डॉल पे दरमियान से फोर्स लगाने से एक्स और वाई दोनों एक्सेस की तरफ से कुछ इफ़ेक्ट जो है वो फील होगा। वो जो कुछ इफ़ेक्ट है जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की तरफ से फील हो रहा होगा, उसको
कहेंगे फोर्स के कंपोनेंट्स, यानी इस डॉल पे एक्स एक्सेस के अलॉन्ग और वाई एक्सेस के अलॉन्ग इस पे जो फोर्स का इफेक्ट जो है फील हो रहा है, दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स। और जो असर वाई एक्सेस की तरफ फील हो रहा है उसको फोर्स का वाई कंपोनेंट कहेंगे, यानी ये फोर्स का क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा। और जो असर एक्स एक्सेस की तरफ फील हो रहा होगा उसको इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कहेंगे और उसको एफ एक्स से शो करेंगे, यानी ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग फील हो रहा है और ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो अलॉन्ग वाई एक्सेस जो है फील हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं इसका जो असर होगा वो जो फोर्स लगाई जा रही है उसकी डायरेक्शन पे होगा, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स कंपोनेंट, यानी फोर्स के जो कंपोनेंट का फैक्ट है ये फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर ये फोर्स जो लगाई जा रही है ये एक्स एक्सेस के साथ कम एंगल बनाती है तो एक्स कंपोनेंट का असर जो है वो ज़्यादा होगा। अगर ये फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सेस जो है कम एंगल बनाती है तो वाई एक्सेस का के कंपोनेंट का जो असर है वो ज़्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसको मज़ीद जो है वो देखते हैं कि ये हमने प्लेन लिया था एक्स वाई प्लेन और ये डॉल पे एक फोर्स लगाई जा रही है जो कि इस प्लेन के ओरिजिन पे है। तो अगर इस पे जो फोर्स लगाई जा रही है एक्स एक्सेस के नज़दीक है, यानी ये इधर फोर्स लगाई जा रही है इस पे, और वाई एक्सेस से वाई एक्सेस के लॉन्ग नहीं है, एक्स एक्सेस के लॉन्ग ही है। तो इस डॉल पर जो फोर्स महसूस होगी वो ओनली एक्स एक्सेस होगी। अगर
इस पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो एक्स एक्सेस के करीब है, यानी ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये कम है, और वाई एक्सेस से दूर है, तो इस डॉल पर जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा फील करेगी, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो कम फील करेगी। इसी तरह जब इस डॉल पे इस तरह फोर्स लगाई जाए कि वो फोर्स जो है वो अलोंग वाई एक्सेस जो एंगल बन रहा है वो कम है, और अलोंग एक्स एक्सेस जो एंगल बन रहा है वो ज़्यादा है, तो ये डॉल जो है ये एफ वाई कंपोनेंट जो होगा उसको ज़्यादा फील करेगी, और जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कम फील करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एंगल या वो ज़ीरो होगा, यानी इस डॉल पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो अलोंग एक्स एक्सेस लगा रहे हैं, यानी इस वक्त जो थीटा बनेगा वो ज़ीरो बनेगा, तो इस वक्त वाई कंपोनेंट होगा ही नहीं। इस सूरत में सिर्फ एक्स की तरफ फोर्स की फीलिंग होगी। और इसी तरह अगर इस डॉल पे जो फोर्स लगाई जा रही है वो अलोंग वाई एक्सेस है, तो इसमें जो x कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो होगा, और फोर्स जो है वो जस्ट y की तरफ ही फील होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स कंपोनेंट फोर्स जो है या फोर्स के जो कंपोनेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा, वो फोर्स की मैग्नीट्यूड पे, अगर फोर्स जो है वो ज़्यादा लगाएंगे तो ये डॉल जो है वो ज़्यादा फोर्स फील करेगा, अगर कम लगाएंगे तो ये कम फील करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि जब डॉल पे डिफरेंट एक्सेस से फोर्स लगाई गई डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं
ये एक्स वाई प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है और ये एक वेक्टर ए है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इस वेक्टर के कंपोनेंट ड्रा करते हैं। तो इसके लिए एक पॉइंट लेते हैं P। ये P एक पॉइंट है। तो प्लेन में इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे। P से x और y एक्सिस पर दो लाइनें ड्रा करते हैं। ये x एक्सिस पर हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं और इसी तरह ये y एक्सिस पर हम एक लाइन जो है वो ड्रा कर रहे हैं। और ये दोनों लाइनें, ये लाइन भी x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ये लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब O को, ये पॉइंट M है, पॉइंट M से ये एक वेक्टर बनाया है जिसको ए एक्स आई यूनिट वेक्टर जो है इसका नाम देते हैं। ये ए जो है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और आई यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसकी डायरेक्शन आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है। ये वाला जो है ये वेक्टर ए जो है इसका क्या है, प्रोजेक्शन है। और इसको वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बोलेंगे। इसी तरह ये ओ को, ये पॉइंट एन है, एन से मिला के ये एक वेक्टर बनाया है जिसको ए वाई जे से शो करते हैं। ए वाई जो है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और जे जो है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और ये
इसको बोलेंगे वेक्टर ए का y कंपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए का x कंपोनेंट और वेक्टर ए का y कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं और इन कंपोनेंट को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ये वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। और ये जो प्रोसेस है कि P से एक्स एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और वाई एक्सेस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो ये है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें हम P से एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज ए प्रोसेस ऑफ splitting of a vector into its parts is called resolution of a vector। यानी इसमें हमने वेक्टर A को इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें इसको रिजॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि अभी हमने जो लास्ट उसमें देखा कि जो फोर्स है, जो वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था, ये हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेक्टर लिया था, इसको हमने ए एक्स आई यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया और ये हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया था और इसको ए वाई ये यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया था। ये वेक्टर ए था
तो इसमें हमने देखा कि अगर इसको इसके अलावा ड्रा कर दें इधर y एक्सेस, तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करने से हमें ये वेक्टर a हासिल होता है। यानी a वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ इट्स ऑन कंपोनेंट। जो वेक्टर a है ये इसके अपने कंपोनेंट्स का ही ये रिजल्टेंट है। और अब हम इन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। तो इसके लिए अब हम ये एक ट्रायंगल लेते हैं। ये O है, ये M और ये P है। ये एंगल थीटा है, ये AX कंपोनेंट है और ये AY कंपोनेंट है। इसके हैं ये A के कंपोनेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्री है, ये ट्रायंगल है और इसमें हमने जस्ट ये लेंथ्स ली हैं AX और AY। इसमें हमने वेक्टर नहीं लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री में जस्ट जो है वो लेंथ को लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल OPM डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमने जो पहले डिस्कस के लिए किया है, इसमें हम ये जो वेक्टर A है इसको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू A x I प्लस A y j। और डियर स्टूडेंट्स, ये चंद रेशोज हैं, यानी साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा जो है ये बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टैन थीटा जो है
ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन थ्योरम ये हाइपोटेन्यूज है ये बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, इसके अंडर रूट के। यानी हाइपोटेन्यूज बराबर है बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर इसका होल का अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस ट्राइएंगल में देखते हैं कि ये जो एक्स कंपोनेंट है ये कौन सी बेस में आ रहा है। तो कौन सी ये रेशो में आ रहा है। तो इसमें ये जो cos थीटा रेशो है इसमें ये आ रहा है, ये है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, ये बेस है। तो इस ट्राइएंगल ओपीएम में जो cos थीटा होगा वो बराबर होगा ए एक्स के ओवर ए। तो यहाँ से जो ए एक्स होगा यानी एक्स कंपोनेंट जो होगा वो बराबर होगा ए कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड होगी एक्स कंपोनेंट की। अब इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट। तो इसी तरह ये जो ट्राइएंगल है ओ पी एम, इन ट्राइएंगल ओ पी एम जो साइन थीटा होगा यानी इसमें जो वाई कंपोनेंट है ये वाला, ये इस रेशो में आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में, यानी साइन थीटा वाली रेशो में आ रहा है। तो हम इसमें इस ट्राइएंगल में साइन थीटा को लेते हैं। साइन थीटा बराबर होगा ए वाई ओवर ए के। ए वाई क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और एक है ये हाइपोटेन्यूज है। तो इससे हमें मिलेगा ए वाई जो है वो होगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड है वाई कंपोनेंट की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन। ये वेक्टर ए था, ये इसका
एक्स कंपोनेंट था, ये इसका वाई कंपोनेंट है, और हमने ये ओरिजिन है, इसको एम का नाम दिया था, ये पॉइंट पी है। हमने ये ट्राइंगल ली थी, ओ एम पी, ये जाविया थीटा है और ये 90 का एंगल बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ए है, ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ओ एम पी बाय पैथागोरन थ्योरम, ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो यहाँ से यानी ए का स्क्वायर ये बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, ये हम जो है ये जो वेक्टर ए है ये उसकी मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, ना कि इसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ए वेक्टर ए फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से इसकी हम मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं। डायरेक्शन हम बाद में लेते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है ये हमने ट्राइंगल में ली, ये ओ एम पी, और अकॉर्डिंग टू पैथागोरन थ्योरम ये हमने देखा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जहाँ से ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका भी अंडर रूट ले लें और इसका भी अंडर रूट ले लें। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ए आएगा। तो यहाँ से ए बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इसके लिए भी हम यही जो है ये ट्राइंगल लेते हैं। ये
हम देखते हैं कि जो tan थीटा है वो किसके इक्वल आता है, वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो है AY और बेस जो है ये है AX। तो यहाँ से यानी हमने निकाला tan थीटा इज इक्वल टू AY ओवर AX। यहाँ से थीटा बराबर होगा tan इनवर्स AY ओवर AX। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हम जो वेक्टर A है उसकी डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। प्लेन में जो डायरेक्शन होती है वो हम कैसे निकालते हैं, वो थीटा से निकालते हैं। और ये जो हम थीटा लेते हैं इसको अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसमें सबसे पहले आपने डिफाइन किया कि कंपोनेंट क्या होता है, और फिर आपने देखा रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, फिर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हमने निकाल ली, और इसके बाद फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए निकाल ली। इसके बाद हमने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड की, और लास्ट में हमने वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है उसके लिए हमने जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट किया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। Dear students, if you have any question, then put it in comments and then we discuss it. Thanks for watching.